हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ऑसम कोड पे। ये हमारी आईसीएसई जावा क्लास 8, 9, 10 ट्यूटोरियल की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ये दोनों जावा के प्रिंट स्टेटमेंट हैं। तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस, उनका फंक्शन और उनके यूजेस को देखेंगे और एट द लास्ट हम सेमी कॉलन एरर को देखेंगे गाइज, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे सेमी कॉलन एरर्स हैं। कहीं पे लगाना होता है, कहीं पे हमें नहीं लगाना होता है। तो मैं लास्ट में आपको ऐसा बोनस टिप देने वाला हूँ जिससे आपका कभी भी ये एरर नहीं होगा और आपके लिए ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि कब सेमी कॉलन लगाना है और कब सेमी कॉलन नहीं लगाना है। तो कल तक की वीडियो में हमने ब्लूजे डाउनलोड किया था, तो आज हम उसे खोलते हैं और उसमें अपना फर्स्ट कोड लिखते हैं जो कि प्रिंटिंग का है। तो हमने यहाँ पे ब्लूजे खोल लिया है और हमें ये इंटरफेस जो कि कल दिख रहा था वो आज भी दिख रहा है। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे, फिर न्यू प्रोजेक्ट। अभी हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे और फाइल जो है उसे अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। मैं यही छोड़ देता हूँ और ओके पे क्लिक करना है। आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यू क्लास पे क्लिक करना है। क्लास का नाम जैसे मैं कुछ भी दे देता हूँ, जैसे मैं देता हूँ टेस्ट, ठीक है, ओके। इस पर डबल क्लिक करते ही यहाँ पे आपको पूरा इसका कोड का इंटरफेस खुल जाएगा और आप यहाँ पे जो है कोड कर सकते हो। तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ अभी और इस पे जो भी कुछ लिखा हो उसको रिमूव कर देता हूँ अभी। तो हम यहाँ पे बेसिक से शुरू से एकदम कोड करने वाले हैं ताकि आपको पूरा का पूरा चीज, एक एक चीज समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ना जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो यहाँ पे क्लास पे काम चलती हैं। तो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ सबसे पहले, क्लास, और क्लास का नाम भी रहेगा टेस्ट। फिर यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना होता है, तो मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ और वो जो फंक्शन होता है वो डायरेक्ट मेन फंक्शन होता है। आप बस एक बार देख के समझो इसको। मैंने इतना लिख दिया। अब क्या करना है, इसके अंदर मुझे एक सिंपल सा चीज लिखना है कि जो इसका जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो जो कि आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वो लिखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा गाइस, अभी तक मैंने कहीं भी सेमी कॉलन नहीं लगाए हैं। अभी मैं इस स्टेटमेंट में सेमी कॉलन लगाऊंगा, मैं वो भी समझाऊंगा क्यों लगा रहा हूँ और वो एट द एंड। तो सबसे पहले लिखना है कैपिटल एस सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट ऐसा लिखा और यहाँ पे सेमी कॉलन, ठीक है। और इसके अंदर में अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, ये देखो मैंने नंबर लिखा। अब इसे मुझे कंपाइल करना है, तो यहाँ पे कंपाइल बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। इसका एक शॉर्ट हैंड भी ऑपरेटर होता है, शॉर्टकट भी होता है जो कि होता है कंट्रोल प्लस के। तो मैं अगर उसे प्रेस करता हूँ तो सेम चीज आने वाला हूँ। तो अब इस जगह पे आके और मुझे यहाँ पे क्या करना है ना कि वर्ड मेन इस चीज पे क्लिक करना है। तो जो चीज हमने आउटपुट दिखाया था, आप इसको देखो, जो चीज हमने यहाँ लिखा था सेम वही चीज हमें आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे। तो इसे हम क्लियर करके अभी बंद कर देते हैं और कुछ और देखते हैं। जैसे कि अभी मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है, तो मैं लिखता हूँ प्रियांशु। तो अभी क्या होगा गाइस, आप ध्यान से देखना, अभी एक आएगा एरर। देखो एरर ये आया, कह रहा है कि ये क्या लिख दिया तुमने, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। जावा को मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि प्रियांशु क्या लिख दिया। तो जब भी ना हमें नंबर के अलावा कोई नंबर्स वेरिएबल्स के अलावा कोई स्ट्रिंग लिखना होता है, यानी कि कोई सेंटेंस लिखना होता है, इंग्लिश का सेंटेंस, हिंदी का सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, तो उसे हम इन्वर्टेड सॉरी डबल कोट के अंदर लिखते हैं। तो मैं डबल कोट के अंदर अगर मैं इसे करता हूँ और अभी अगर मैं कंट्रोल के प्रेस करता हूँ यानी कि कंपाइल करता हूँ इसे, तो अभी कोई एरर नहीं आया। और अगर मैं इसे अभी रन करता हूँ गाइस, तो यहाँ आ गया है प्रियांशु, यानी कि अभी हमारा सारा कुछ चल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि नीचे में एक चीज और लिखूँ मैं, ऑसम कोड, ठीक है। ऑसम कोड, तो अभी मेरा आउटपुट होना चाहिए प्रियांशु और उसके नीचे ऑसम कोड, ठीक है। तो अभी हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं यहाँ पे। तो प्रियांशु और उसके बीच में एक स्पेस भी नहीं है और वहीं से शुरू शुरू हो गया और लिखा है ऑसम कोड, यानी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी के लिए, इसी को टैकल करने के लिए, ये जो ऑसम कोड है उसको नीचे लाने के लिए हमारे पास जावा में एक और चीज है जिसे हम कहते हैं प्रिंट एल एन।
प्रिंट एलन उसका मतलब होता है कि प्रिंट, ये सिंपल, ये जब तक ये प्रिंट है तब तक तो सिंपल प्रिंट है, लेकिन एल एन इसका मतलब होता है लाइन, मतलब कि एक लाइन में प्रिंट करो। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे लगा दे एल एन, ठीक है, तो प्रियांशु जो है वो एक लाइन में प्रिंट होगा, एक लाइन में प्रिंट होगा, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो भी चीज है वो अगले लाइन में प्रिंट होगा। अभी कंपाइल करूं, अभी अगर मैं कंपाइल करूं तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ये देखो, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है प्रियांशु, और उसके नीचे है ऑसम कोड, उसके नीचे है ऑसम कोड। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो प्रिंट एलन है वो एक लाइन में प्रिंट करने का काम आता है। तो हम इसे क्लियर कर देते हैं अभी, कंट्रोल के से क्लियर और कंट्रोल डब्ल्यू से बंद। तो मैं शॉर्टकट ही यूज करूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसके बाद अगर हमें यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो हम क्या करेंगे कि इसके बाहर, इसके अंदर अगर हम लिख देते हैं कि 78, सॉरी 8+7, अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो हम आउटपुट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रियांशु और उसके स्पेस में होना चाहिए 87, यानी कि ऐड करने पे होता है 15, तो प्रियांशु और 15 आना चाहिए। लेकिन गाइज जब हम इसको आउटपुट देखते हैं तो हमें आता है प्रियांशु 8+7, बस इतना आ गया, लेकिन इसको ऐड करके नहीं आया। ये ऐसा क्यों? तो ऐसे के लिए मैं आपको बताता हूँ, इसको क्लियर करके अपने कोड के पास आते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जो भी चीज हम स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, या वो वेरिएबल होगा या वो नंबर होगा या फिर उसमें कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी का काम होगा, तो वो चीज हम अगर डबल कोट के अंदर लिखते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग, मतलब एज ए सेंटेंस प्रिंट करी जाएगी, और वो उसका कोई एडिशन या फिर उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई नहीं होगा। तो अगर हम इसे सिंपली एडिशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन दे देते हैं। अगर नहीं भी दें, इसको अगर हम पूरा हटा दें वैसे, तो स्पेस हम वहाँ दिए हैं, और यहाँ पे हम एक प्लस का साइन देंगे, और इस प्लस का मतलब है ना कि स्ट्रिंग, ये जो प्रियांशु था ये मेरा एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, यानी कि डबल कोट के यहाँ अंदर है, यानी कि एक स्ट्रिंग है। और इसके बाहर अगर हम 8+7 लिखें, 8+7 के बाहर अगर हम 8+7 ऐसे लिखें तो हमें आउटपुट मिलने वाला है 15। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो, ऐसा नहीं है, यहाँ पे 15 नहीं होगा, यहाँ पे 8+7 ही होगा। अगर हमें यहाँ पे 15 आउटपुट चाहिए तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक अलग सा ब्रैकेट लगा देता हूँ, देखो आप इसको समझने की कोशिश करो। प्रियांशु, उसके बाद प्लस यानी कॉन्कैटिनेशन का साइन, मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है प्रियांशु, जो स्ट्रिंग है इसके साथ इस चीज को जोड़ो। तो अब इस चीज को एक ब्रैकेट में रखे हैं हम, और इसमें 8 7 15 करेगा और 15 को प्रियांशु के साथ जोड़ देगा, यानी कि प्रियांशु स्पेस 15। अभी हमें आउटपुट मिलने वाला है वो चीज स्पेस 15, और नीचे में आ गया ऑसम कोड। यानी कि हम यहाँ से हमें यह चीज साफ पता चल रहा है कि अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, कोई भी वेरिएबल का नाम लिखना है, वेरिएबल में अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस, सो आप वेरिएबल्स की चिंता नहीं करें, बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा, और एक एक चीज उसमें से भी आपको समझ में आ जाने वाला है। तो अगर हमें कोई भी ऑपरेशन करने वाला कोई भी चीज रखना है तो उसे हमें ये जो डबल कोट है इसके बाहर रखना होगा, हमें उसे इसके बाहर रखना होगा। और अगर हम ऑपरेशन करना चाहते हैं तो उसे एक अंदर ब्रैकेट के अंदर रखना होगा, ताकि वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जो भी कुछ हो। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन देता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सिंपल प्रियांशु स्पेस 8-7 होता है 1, तो प्रियांशु स्पेस 1 आएगा आउटपुट। आप देख लो, इसे हम क्लियर करते हैं, क्लियर करना मैं भूल गया था। प्रियांशु स्पेस 1 और ऑसम कोड, ठीक है। तो अब आता है यहाँ पे हमारे बोनस टिप का टाइम, और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मात्र दो स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनमें मैंने सेविंग कॉलन लगाया है, एक ये और एक इसके नीचे, और बाकी जो भी ये सारे स्टेटमेंट्स हैं इनके नीचे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया है। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, उसको बस एक बार समझ लो कि कोई भी स्टेटमेंट है या तो वो इस कर्ली ब्रैकेट के एंड या ओपनिंग से शुरू होगा। देखो यहाँ पे ओपनिंग से शुरू हुआ, और यहाँ पे एंड से शुरू हुआ, और यहाँ पे भी एंड से खत्म हुआ, सॉरी खत्म हो रहा है। जो स्टेटमेंट है वो करली ब्रैकेट के स्टार्टिंग या फिर एंड से खत्म हो रहा है। लेकिन जहां पे अगर कोई भी करली ब्रैकेट नहीं है वहां पे आप श्योर हो जाओ कि वहां पे सेमीकोलन लगेगा, समझ रहे हो, वहां पे सेमीकोलन लगेगा। जैसे ये देखो, ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे करली ब्रैकेट का कोई फंडा ही नहीं है, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप लाइक करना मत भूलिए। मैं आपके क्लास 8, 9, 10 का जावा का सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ऑसम कोड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।